सभी को नमस्कार। आपके इस आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे और पिछले भाग में गलती से हम भाग 4 बोल गए थे, तो वो भाग 3 था। ये भाग 4 आपके सामने है। और अभी तक आपने देखा कि दिन में बढ़ना है तो आप दिन जोड़ के निकाल लेते थे। मंथ अगर बढ़ना है तो मंथ के कोड हमने आपको बताए हैं, और वर्ष अगर बढ़ना है तो वर्ष के भी कोड आपको मालूम पड़ गए हैं। साधारण वर्ष, लीप वर्ष। तो इस तरह से आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष, 99, 99 वर्ष तक आप निकाल सकते हो। यहीं पर हम थे, तो उसी सवाल को एक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया सवाल लिखा है, यदि 7 जनवरी 1929 को शनिवार था, तो 25 कुछ भी लिख दें, 25 दिसंबर, और हम ये अपने आप डेट लिख रहे हैं। आपको अगर किसी सवाल में इस तरह की दिक्कत आवे तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में समझा देंगे। 25 दिसंबर 1993 को, इससे बड़ा नहीं हो सकता, कौन सा दिन था? कोई भी सन दिया हो आप निकाल सकते हो आराम से। अब इसको कैसे लाएंगे जरा देखें। 7 से 25 आएंगे तो 18 बढ़ेगा। 18 को हम चाहें तो 4 लिख सकते हैं। कैसे? 18 के साथ साथ हटा देंगे, 2 बार भाग दे देंगे, जो बचेगा वो लिखा। जनवरी से चलेंगे और दिसंबर तक जाना है, तो एक तरीका तो है कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ऐसे जाए। एक तरीका है कि एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लें। जनवरी से जो भी ट्रेन होती है उसका 1 अक्टूबर तक होती है, लेकिन ये देखना होता है साधारण वर्ष हो। अगर लीप वर्ष है तो 1 लिखेंगे, साधारण वर्ष है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो देखा जाए तो 29 साधारण वर्ष होगा। तो जनवरी से अक्टूबर हम फ्री में चले जाएंगे, और अक्टूबर से नवंबर जाएंगे तो अक्टूबर का कोड, और नवंबर से दिसंबर जाएंगे, पहुंच गए, नवंबर का कोड लिख दिया। नवंबर कोड कैसे मालूम पड़ा? ये जो 3-2 अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से हमने बताया है। अब हम आ गए कहां पर? 25 दिसंबर 1929 में। इसके बाद हमको जाना है 93 तक। तो हमने कहा अब इसको आप घटा लो, 1-2 साल होते तो उसके कोड लिख देते, लेकिन चूंकि 93 तक ज्यादा हो रहे हैं तो पहले घटा के देख लो कितने साल है। 93 से जब 29 घटाओगे, 93 से 29 घटाओगे, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 आएगा। यानी 64 साल पूरा लिख देंगे। और अब 64 में कितने लीप ईयर होंगे ये लिखेंगे, और लीप ईयर लाने के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ता है। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 आएंगे। 16 आप यहां पे लिख देंगे। समझ में आई बात? अब आप इसको सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहां ले जाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। 64, 16 देखा जाता 80 हो जाएगा, 82, 85 और 89, यानी 89 होगा। 89 यहां लाए, 6 जोड़ दिया तो 95 हो गया। 95 को 7 से भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, यानी शेष कितना बचा? 4। आपका आंसर होगा बृहस्पतिवार। कहां पे दिक्कत आ रही है आपको? एक प्रॉब्लम हो रही है, ये 64 और 16 को जोड़ने में। अभी इसको भी हम छोटा कर देंगे, लेकिन पहले ऐसे ही कर लें। समझ में आ गई बात? तो इसको आराम से देख लो। कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप वो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका समाधान यथासंभव करेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए और अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारी इच्छा है कि इसी तरह के एक सवाल और हो जाए। क्यों, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, हम लिखते हैं इसको, आप करिए जरा। यदि 15 मई यदि 15 मई 1710 को
मंगलवार था तो 28 अगस्त, कुछ भी अब जो मन में आता है वो बोल देते, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, जो मन आवे। 28 अगस्त 1784 को कौन सा दिन होगा? तुरंत आप 15 से 28 जाएंगे यानी 13, 13 का मतलब 7 गया यानी 6। मई से अगस्त तक कोई ट्रेन है नहीं है, तो मई से जून, फिर जून से जुलाई यानी जून का कोड, और जुलाई से अगस्त, अगस्त में आ गए। अब 1710 से 1784 तक जब जाएंगे तो देखा जाए तो शायद 74 साल होंगे। 74 यहां लिखेंगे और 74 के लीप ईयर 4 से भाग देंगे 74 को, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 आएगा। बस हो गया। अब आपको सबको जोड़ना है और जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, और इस 74 को छोटा कर लो। छोटा मतलब कोड बना लो, मतलब 7 से भाग दे दो। 74 को 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 4। 18 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 4, यानी 74 की जगह 4 लिख सकते हो, 18 की जगह 4 लिख सकते हो। अब जोड़ लो, 6 3 9 2 11 3 14। अगर देखा जाए तो 14 भी कट सकता है पूरा, लेकिन अभी ये बात की बात है। 6 3 9 2 11 3 14, 14 4 18 4 22। 22 को 2 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 7 से भाग देंगे, 7 भी 21, 3 आया, यानी बुधवार होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के सवाल अब आप कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और बताते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इस सवाल को मिटा रहे हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं, लेकिन अभी आपको इस तरह के सवाल बहुत सारे करने होंगे तो समझ में आएगा। तो हम चाह रहे हैं एक सवाल आप करके देख लो। हम एक सवाल लिखे देते हैं इस तरह का, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? इसी बहाने कमेंट हो जाएगा एक, और हमें आंसर बताइएगा क्या आया। सभी लोग जो जो देख रहे हैं सवाल लिखो। यदि 16 मार्च 1811 को शनिवार था, 16 मार्च 1811 को शनिवार था, तो 27 अक्टूबर 1877 को कौन सा दिन रहा होगा? साथियों, सवाल आपको लगाना है और लगा के जो भी आंसर आए आप हमें कमेंट करिएगा, और फिर अगले कल के वीडियो में हम इसको सॉल्व भी करा देंगे आपको। लेकिन पहले आपके आंसर आने चाहिए। अगर आपने आंसर भेजा तो हमें लगेगा कि आप वाकई मन से पढ़ रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो इस तरह से आप 99 ईयर तक इसको नोट कर लिया होगा आपने, पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं और अब हम इसके बाद उस कॉन्सेप्ट में आ गए जहां से सवाल में यदि लगना बंद हो जाएगा। यानी अभी तक जितने सवाल आप देखते थे सब में लिखा था यदि, और अब जो है आपके सामने वो सवाल होगा जिसमें यदि नहीं लगा होगा। और अभी तक जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनमें सब मनगढ़ंत था, हमारे मन का था, हम जो चाहते थे वो लिख देते थे और उसी के हिसाब से आंसर आता था। लेकिन अब जो सवाल होगा उसमें जो डेट भी लिखी होगी उस डेट को जो भी आंसर आएगा वो आप कैलेंडर में देख सकते हो, वही आंसर होना चाहिए। इसमें अब आगे पीछे नहीं चलेगा। अब सवाल इस तरह से आता है कि बताइए 15 मई 1834 को कौन सा दिन था? बस एक लाइन का सवाल होता है, 15 मई 1834 को कौन सा दिन था, इसको निकालना है आपको। और इस डेट को जैसे भी साल होगा अभी हम बताएंगे। अगर मान लिया मंगलवार आया तो आप 15 मई 1834 को मंगलवार
कैलेंडर में देखे तो आना चाहिए। और इस तरह से कोई भी डेट लानी है, जैसे मान लिया आज की ही डेट लानी, कितनी जल्दी होगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे आज की डेट है 10 सितंबर 2020। अब इसको अगर लाना है तो देखिए कैसे लाएंगे, अभी हम पूरा आपको भी समझा देंगे तो आप भी ऐसे ले आएंगे। 3 5 1 5 और 4, इतना है कैलकुलेशन। अब इसमें आप चाहो तो 5 5 10 4 14 कट गया, ये कट जाएगा, 3 1 4 बचेगा, और 4 का मतलब आज बृहस्पतिवार है। इतना हमको आपको समझाने में टाइम लगा, और हमको अगर लगाना है तो हम और जल्दी इसको लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो अब आज को तो बताने की जरूरत नहीं, आज तो बृहस्पतिवार है ही ना, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज समझना होगा, तभी आप कर सकते हो। देखिए अभी तक हमने बताया था आपको शुरू में, कैलेंडर में पहले हम दिन बताएंगे, फिर आपसे वर्ष के क्या कहते हैं पक्ष की बात करेंगे, सप्ताह करेंगे, माह की बात किया, माह का कोड मैंने बताया, वर्ष तक आ गए, और हमने कहा था आपको हम शताब्दी तक भी ले चलेंगे, तो आ गए हम शताब्दी तक। यानी कि अगर 100 साल आ जाए तो 100 साल को कैसे हम साल करेंगे भाई। अगर 99 होता तो 99 को तो साल कर लेते ना भाई। 99 साल बाद पूछता 99 लिखते, इसके लीप ईयर लिख देते, यही तो करते थे सवाल में। अब अगर 100 साल आ जाएगा तो 100 साल में अगर उस तरह करोगे तो 100 साल लिखते प्लस 100 के लीप ईयर 25 हो जाता भाई। 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 ही तो होगा, तो टोटल 124 हो 125 हो जाता है और आ जाता। लेकिन ये नहीं करना है। 100 साल में लीप ईयर जो होते हैं ना वो 25 नहीं होते, 24 ही होते हैं। ये 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होता, उसमें केवल एक दिन नहीं बढ़ पाता, केवल 6 घंटे कुछ मिनट बढ़ता है। वो कोई जरूरत नहीं आपको पता करने के लिए क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको मतलब की चीज लिखना है जिससे हमारा सवाल हो जाए। 6 घंटे का अंदाजा ले लो, 6 घंटे बच जाता है, एक्स्ट्रा चलता है। और 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। यहीं से एक सवाल आता है कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा 24 होते हैं। अब अगर कोई पूछे 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होते हैं, तो 76 होते हैं। तो 100 साल, इसी तरह 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, ये सब आपको देखना होगा। तो 100 साल का अगर कोड हम बनाना चाहें तो 100 और 24 जोड़ेंगे तो 124 होगा। 124 को 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 5 7 7 49, यानी बचा कितना? 5। तो 100 साल का जो कोड आया है आपके सामने वो आ गया 5। 100 साल कोड कितना होगा? 5। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आज बताओ बृहस्पतिवार है तो 100 साल बाद कितना, कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं, बृहस्पतिवार में 5 जोड़ दो, 5 4 9 मंगलवार होगा। 1-2 दिन बाद नहीं, 100 साल बाद आप बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 साल का कैलकुलेशन जो होता है वो 5 होता है। आप चाहोगे तो इसको साल करके देख लोगे। एक 76 साल का कोड लिखो और जो लीप है उनका 2-2 लिखो, आ जाएगा। अब इसके बाद 200 साल का कोड अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? 100 का 5 और फिर 100 का 5, 5 5 कितना होगा? 10। तो 200 साल का कोड 10 होगा? नहीं। 10 को फिर कम कर लो, 7 से भाग दे दो, 10 में से 7 चला गया, कितना बचा? 3। यानी 100 साल का कोड कितना आया? 5। और 200 साल का कोड कितना आया? 3। तो अगर कोई आपसे कहे कि आज अगर बृहस्पतिवार है 100 साल बाद बताओ, तो कह दो 100 का है, 200 पूछो, क्योंकि 200 साल बाद तो और सरल है, 3 ही दिन जोड़ना है। क्यों भाई? 100 साल का कोड 5 होगा और 200 साल का कोड 3 ही होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको। और 300 साल का कोड 100 का 5, फिर 5 10 और 5 15। 15 को अगर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1।
यानी कि 300 साल का कोड तो और सरल है, एक। अब अगर कोई आपसे कहे 100 साल बाद का दिन बताओ, कहो 100 साल नहीं 300 साल बाद बताएं। क्यों? क्योंकि 300 साल बाद तो एक दिन बाद ही होगा, यानी आज अगर बृहस्पतिवार है तो आज के 300 साल बाद शुक्रवार होगा, आज ही की डेट में। अब आ जाए 400 साल का कोड। अब 400 साल का कोड अगर इस तरह निकालेंगे, 100 का 5, 200 का 5, 300 का 5, अगर 100 4 बार करेंगे तो 5 को 20 होगा, और 20 का कोड बनाएंगे तो 7 दूनी 14 चला जाएगा, 6 बचेगा। लेकिन 100वां साल लीप नहीं होता, 6 इसमें घंटे बढ़ते हैं। 200वां लीप नहीं होता, इसमें 6 बढ़ते हैं। 300वां लीप नहीं होता, इसमें 6 बढ़ते हैं। और जब 400 में 6 बढ़ते हैं तो 24 घंटे और बढ़ जाता है, यानी 400वां साल जो है वो लीप वर्ष होता है, तो इसका कोड 6 नहीं एक और बढ़ेगा, यानी 7 होगा। और 7 का मतलब यानी 400 साल का कोड 0 हो गया, तो 100 साल का कोड 5, 200 का 3 और 300 का 1 और 400 का 0। अब आपसे कोई कहे कि आज अगर बृहस्पतिवार है, तो आपसे अगर कोई 100 साल बाद बताओ तो क्या कहोगे? 400 साल बाद पूछो 100 साल क्या होता है। तो अगर कहे अच्छा 400 साल बाद बताओ तो कह दो बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि आज जो दिन होगा वो 400 साल बाद फिर से वही दिन आज की डेट में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर 100 साल, 200 साल, 300 साल बढ़ना है तो आपको याद रखना 5 3 1, यानी 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। इस तरह से आपको अगर 500 साल का कोड लाना है तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 500 साल का कोड आ जाएगा। पहले 500 को आप अपने हिसाब से लिख लो, 400 प्लस 100 अपने हिसाब से, मतलब जिससे सरल हो जाए। अब इसको अलग अलग लिख दिया तो 400 का मालूम है और 100 का कोड क्या होता है 5, तो 500 साल का कोड आपके सामने हाजिर। 500 होगा, 5 होगा कि नहीं? क्योंकि 100 का जो होगा वही लिखेंगे, 400 तो बेकार हो जाएगा ना। अब अगर 600 साल का कोड कोई कहे तो पहले लिखेंगे इसको क्या, 400 प्लस 200। अगर 400 प्लस 100 प्लस 100 लिखेंगे तो 5 5 घंटे, जब 200 का मालूम है आपको तो 400 प्लस 200 लिखो, 600 हो जाएगा। और कोड किसका लिखना है? केवल 200 का, क्योंकि 400 का तो 0 है ना, बहुत ज्यादा शौक है तो लिख दो 0 और 3। तो 0 3 का मतलब 3 ही तो होगा, तो 600 का भी 3 होगा। अगर 700 साल की बात करें, क्या लिखोगे इसको? 400 प्लस 300 और 300 साल का कोड कितना हो जाएगा? 1। यानी फिर से आप देख रहे हैं 5 3 1 हो गया। और अगर 800 साल की बात करें तो 800 को क्या लिखोगे? 400 प्लस 400 ये लिखोगे। अगर 400 प्लस 400 लिखोगे तो 00 लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? 400 प्लस 400 तो 00 लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है 800 को भी याद रखो, क्या होता है? 0। 400 का 0 होगा और 800 का भी 0 होगा। तो इस तरह से आप देखें तो 5 3 1 0, 5 3 1 0। इसी तरह से अगर 900 साल का कोड बनाना है तो पहले इसको लिखना सीखो। 900 को क्या लिखोगे? अब अगर तुम 800 को 400 प्लस 400 लिखते तो 900 को लिखना पड़ता क्या? 400 प्लस 400 प्लस 100। बल्कि जब 800 का 0 मालूम पड़ गया तो 900 को आप लिख सकते हो 800 प्लस 100 और कोड 100 का लिख दो क्या? 5, क्योंकि 800 का तो 0 होता है ना। इसी तरह 1000 को अगर देखा जाए तो आप क्या लिखोगे? 800 प्लस 200 और कोड हो जाएगा 3, होगा कि नहीं? और अगर 1100 देखोगे, अब आप सोच रहे हो कहां तक देखेंगे? इस तरह हम 2000 तक देखेंगे, क्योंकि इस समय हम 2000 में जी रहे हैं। 1100 को क्या लिखोगे? 800 प्लस 300, यानी 300 का कोड हो जाएगा कितना? 1। और अगर 1200 को होगा तो 1200 को क्या लिखोगे भाई? 1200 को क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखेंगे। 1200 का अगर लिखना पड़ेगा तो 400 प्लस 400 प्लस 400 या तो फिर 800 प्लस 400, वो सब बेवकूफी है। 1200 का कोड
0। क्लियर हुई बात? इस तरह से आप 1300 को क्या लिखोगे, 1400 को क्या लिखोगे, 1500 को क्या लिखोगे, 1600 को क्या लिखोगे। जरा इसको हम आपको टाइम देते हैं, लिख के देखो कोड क्या होगा, फिर हम लिखते हैं। जल्दी लिखिए। धर्मेंद्र लिख नहीं रहे हो? हमने कहा इसको लिख लो भैया, कहां चले गए? अच्छा मतलब हम लिखेंगे ही तो ये देख लोगे। अरे खुद करो भाई जल्दी से। अब देखो इनके पानी प्यास लग गई। अरे पहले लिख लो तब पानी पियो, कहीं चला जाएगा पानी। सब काम हम ही करेंगे। तुम लोग लिखते रहो, हम एक गाना सुनाते हैं आपको ना, सुनोगे? आहा, गाना हम बड़ी जल्दी कान लगवा। लिखो इधर, इसको देखो, गाना सुनिए भाई। इसको क्या लिखेंगे? 1300 को 1200 प्लस 100, और इसका कोड क्या होगा? वेरी गुड, 5। इसको क्या लिखेंगे? 1400 को। अभी सवाल में ये लिखना पड़ेगा, हर सवाल में 1200 प्लस 200, और इसका कोड होगा 3। 1500 को होगा 1200 प्लस 300, इसका कोड 1, समझ में आ रहा होगा, और 1600 का 0। समझ में आई बात? तो इतना लिख गया है। अभी हमने कहा 2000 तक चलेंगे, तो हम इसको इरेज करके थोड़ा सा इधर और लिख देते हैं। अगर मान लिया यहां दिखेगा, मान लिया 1700 आ जाए, तो 1700 को क्या लिखेंगे? बोलो, 1600 प्लस 100। कोड आ गया, देखो वही 5। हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम तो आराम से बना ले जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। तुम लोग अगर यहां सेट कर दोगे तो 100, 200, 300 चला जाएगा आपका। 1600 का जब 0 मिल गया तो आराम से लिखते चले जाएंगे। 1800 को क्या होगा? 1600 प्लस 200, और कोड हो गया 3। और 1900 का क्या होगा? 1600 प्लस 300, और कोड हो जाएगा 1। और 2000 को 1600 प्लस 4 थोड़ा लिखेंगे, अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा। 2000 का कोड सीधा 0। तो आप देख रहे हैं 400 का 0, 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0, और 2000 का कोड क्या होगा? 0 होगा। और बीच के जो हैं उनको आप निकाल सकते हो। अब अगर आपको 1900 लाना है तो आपको देखना 1900 के पहले 4, 8, 12, 16 कौन है? 1600 है, 1600 हटा दो, 300 का कोड खाली लिख दो। और कोड में जितने साल कम है कोड उतना ज्यादा है। 100 का कोड 5, 200 का 3, और 300 का 1। ये शायद आपको याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और हम अगले सवाल की ओर होते हैं। और इसी पर, इन्हीं 100 साल पर कुछ सवाल होते हैं, उनको आप देख लो, उनको आप लिख भी लो। एक सवाल होता है, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आपका आंसर होगा, लगातार 100 वर्षों में 24 वर्ष ऐसे होते जो लीप वर्ष होते, 24। तो 100 वर्षों में कितने वर्ष होंगे? 24। अगर आपसे कोई कहे 200 वर्षों में, वही पूरी लाइन आएगी, लगातार 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 48। ये सवाल आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 24 दूना 48, 200वां साल नहीं होता। लगातार 300 साल में 3 बार कर दो तो 72, और लगातार 400 साल में
अब अगर 24 24 4 बार जोड़ेंगे तो 96 96 आएगा, लेकिन आपको मालूम है 400वां साल बिलीफ होता है तो 97। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। लगातार 100 वर्षों में पूछा जाता है, लगातार 400 वर्षों में। तो आप इसको लिख लेंगे, लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, लगातार 400 वर्षों में 97 यानी 97 लीप वर्ष होते हैं। क्लियर हुई बात? इसी कॉन्सेप्ट, अभी हम उस सवाल को बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और आता है, इसको लिख लिया ना, क्वेश्चन लिखिए, एक सवाल लिखो, लगातार 100 वर्षों में, लगातार, भाई हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि अब सामने आप हैं नहीं, पता नहीं आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लिख रहे हैं तो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छा कर रहे हैं, और नहीं लिख रहे हैं भाई केवल YouTube को ये समझ के कि इंजॉयमेंट है, उस तरह अगर आप देख रहे हैं तो गलत है। ये वीडियो हमारा आप देखिए तो उस समय सामने रख लीजिए मोबाइल, और एक कॉपी और पेन जरूर रखिए। पूरा क्रम से मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, विश्वास मानो, अगर एक भी भाग छूट रहा है तो अगला भाग तब तक ना देखो जब तक उसको पिछला ना देख लो। एक दिन और गैप कर दो, ठीक, कहीं जाए थोड़े, प्लेलिस्ट में रहेगा, उसको आप देख लीजिए। तो क्रम से देखियो, कॉपी में पूरा नोट्स बनाते चलिए। लगातार 100 वर्षों में, 100 वर्षों में बाद में पहले 1 वर्ष में आते हैं, इसको हटा दो। 1 वर्ष में, इसी कॉन्सेप्ट वो भी है, सवाल हो जाए, 1 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 1 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? ये सवाल नहीं होगा। अगर इस तरह सवाल आ जाए, 1 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आंसर नहीं आ सकता इसका, क्योंकि 29 तारीख फरवरी में डिस्टर्ब करती। यहां अगर लिख जाए एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो बताओ कितनी बार आएगी? साधारण वर्ष अगर है तो 29 तारीख हर महीने में आती है। जनवरी में आती कि नहीं? फरवरी में केवल नहीं आती। तो एक साधारण वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है। कितनी बार आएगी? 11 बार। और अगर यहीं पर ध्यान से देखिएगा, 11 बार हजम हो रहा ना, अगर यहां पर तारीख की जगह पर फरवरी लिख दे, एक साधारण वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? 0 बार, क्योंकि साधारण वर्ष है ना, फरवरी 28 की तो होगी, तो 29 फरवरी कहां आएगी उसमें? यानी 1 बार भी नहीं आएगी। आप लोग कह रहे थे 1 बार आएगी, 1 बार भी नहीं आएगी। लेकिन यहां पर अगर लीप वर्ष कर दें, एक लीप वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आंसर होगा 1 बार। 29 फरवरी खाली 1 बार आएगी। और यहीं पर अगर लिख दें, देखो 4 सवाल एक में ही मैं दे रहा हूं, बहुत सावधानी से पढ़ने वाला सवाल होता है। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, बताओ कितनी बार आएगी? अरे हर माह में आएगी, तो 12 बार। समझ रहे हैं ना? तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कहे तो 11 बार, 29 फरवरी कहे तो 0 बार। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कहे तो 12 बार, और 29 फरवरी कहे तो 1 बार। समझ में आ गई बात? अब इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, लगातार ये सवाल आता है, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये सवाल है इंपॉर्टेंट। लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब ध्यान दो भाई, 1 वर्ष में 29 तारीख आपको मालूम है 11 बार आती है, साधारण वर्ष है। तो अगर सबको हम साधारण मान लें 100 साल को, तो 1 साल में जब 11 बार, तो 100 साल में 1100 बार।
भाई एक साल में जब 11 बार, तो अगर 100 साल लीप वर्ष है, वो साधारण वर्ष है, तो 1100 बार तो पक्का आएगी क्या, 29 तारीख। और इस 100 साल में जितने लीप वर्ष होंगे उतने माह में ये 29 तारीख और आएगी कि नहीं। तो आप 100 में जानते हो लीप वर्ष कितने होते हैं, अभी बात हुई थी 24, लोग 25 लगाते हैं, याद रखिएगा 24 होते हैं। तो 24 और 29 तारीख और आ जाएंगी फरवरी वाली, तो टोटल कितना हो गया, यानी लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 1124 बार। क्लियर। और अगर यहां पर हम कर दे तारीख नहीं, फरवरी, ध्यान दीजिएगा, लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, खत्म, केवल 24 बार। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष की बात कर रहा, लीप वर्ष में ही तो फरवरी आती है। तो लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी जो है वो केवल 24 बार आएगी। समझ में आ गई बात। 100 वाला पूछा जाता है, उसके बाद यही चीज 400 में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इससे दो चीज चेक हो जाता है कि आपको 400 साल और 100 साल का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, कितने लीप होंगे कितने नहीं होंगे। अगर आता है तो इसको निकाल लोगे, और यहां पर घुमा देते हैं फरवरी और तारीख अलग अलग, इसको भी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी अगर पूछे तो 400 साल में जितने लीप वर्ष होंगे उतनी बार 29 फरवरी आएगी। तो 400 साल में लीप वर्ष कितने, अभी बात हुई थी, आपने लिखा भी था 97 होंगे कि नहीं। और अगर मान लिया 29 तारीख पूछे, क्या पूछे, 29 तारीख, देखो हम एक साथ बता रहे, चूंकि वीडियो है, समय का प्रतिबंध रहता है, आप वीडियो को पुश करके बार बार पढ़ के इसको बार बार समझ जरूर लीजिएगा, हाँ, तभी क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको तुरंत कमेंट करिए, मैं रोज आपके कमेंट देखता हूं, रोज, चाहे ये समझ लो अभी मैं नया नया हूं इसलिए देखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं। 400 साल में 29 तारीख की अगर बात करें तो 400 साल में पहले, भाई एक साल में 11 बार, 100 साल में 1100 बार, तो 400 साल में 4400 बार तो पक्का होगा, और जो लीप ईयर होंगे वो और जोड़ दो, यानी 4497 बार, क्या 29 तारीख। और अगर मान लिया 29 फरवरी पूछे तो केवल 97 बार, यानी जो लीप ईयर होते हैं वो। इनको आप ध्यान दो, इस कॉन्सेप्ट का जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपका सवाल जरूर आता है, और एक लाइन का सवाल होता है, और हमारे ख्याल से और सब लगाने से अच्छा है फ्री वाला नंबर जरूर ले लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपका एक नंबर फ्री में मिलेगा। समझ में आई बात। तो एक बार जरा हमारे साथ बोल दो, एक साल में 29 तारीख लिखेंगे, नहीं कुछ, हाँ, एक साल में 29 तारीख, ऐसे क्यों बोल लो, कुछ नहीं बोल लो, अरे पहले साल तो बताओ कौन सा है भाई, साधारण के लिए तब तो बता पाओगे। तो एक साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार। एक साधारण वर्ष में 29 फरवरी 0 बार। एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 12 बार, क्योंकि हर महीने में होगी। और एक लीप वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 0 बार, एक बार, 29 फरवरी एक बार आएगी। और 100 साल में लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, फरवरी, जितने लीप ईयर होंगे यानी 24 बार। और लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 1124 बार। लगातार 400 वर्षों में, बोलो, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार, क्योंकि 97 लीप ईयर होंगे। और लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 4497 बार। बात समझ में आ गई। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर दिमाग में सेट हो गया तो ये जो सवाल आपको मैंने बताया है डायरेक्ट निकालने वाला, वो आप अपने आप, अब एक सवाल हमको समझाना रहेगा, उस सवाल को समझा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आपको करना आ जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं, इसमें ज्यादा हो गया है, आप हो सकता है ये आपको याद करना पड़े इसको 2-3 बार वीडियो को देख करके, इसलिए छोटा रहता है वीडियो। कुछ लोग कमेंट करके बताए थे कि सर जी, भैया जी, वीडियो थोड़ा लंबा बनाइए। देखो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, आपको अगर इसको लंबा करना है ना तो इसको 3 बार देख लो,
एक बार में कम समझ में आएगा, दूसरे में दोबारा समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा, तब अगला जो एपिसोड होगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा। जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट हो जाए। 400 कोई कहे तो 0, 1700 कहे तो 300 का एक कोड होगा। अब 1700 का 100 का 5 होगा, क्योंकि 1700 को तुरंत 1600 हटाओ, 100 का 5 हो जाएगा। कोई आपसे कहे 1900 का 1600 गया, 300 का एक कोड होगा। इस तरह जब आ जाएगा ना, तो ये जो सवाल है ना, जैसे मान लिया लिखा है 24 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था, मान लिया लिख के आ जाए। जानते कैसे आएगा? 3 कुछ नहीं, 1600 गया, 300 का 1, 3 1 4, यहां पर 71 होगा, 70 चला गया, 4 1 5, और 71 का लीप ईयर खाली निकाल लो, कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4, 17 आ जाएगा। 4 उधर गया, 17 का मतलब 7 दूनी 14, 3 बचा, 4 3 7, मतलब रविवार होगा। कुछ नहीं किया हमने, देखो आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा और नहीं इसको रखे रहिएगा। अभी जब हम इसको करने का तरीका बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आज हम चाहते हैं कि आप इसको 2-3 बार देख करके जितनी चीजें हमने बताई हैं उनको आप कर लीजिएगा। और एक तो होमवर्क भी दिया है आपको ना, उसका आंसर भी हमें बताइएगा कमेंट करके। आज क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।